ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे 31 मार्च 2024 को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र देव 31 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि शुक्र के द्वारा ही यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना उसके कंफर्ट्स रहेगा, कितना व्यक्ति धन कमाएगा, कैसी लाइफ होगी। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, कला, आभूषण, वस्त्र, है ना, स्वादिष्ट व्यंजन, इसके साथ ही स्त्री का सुख, किसी भी वस्तु को देखने के बाद जब आप अट्रैक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं से वहां पर शुक्र का प्रभाव होता है। जिस भी वस्तु को देखने पर आपका मन उसकी तरफ आकर्षित हो, वहां पर शुक्र का प्रभाव होता है। साथ ही ये धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब शुक्र देव आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में 23 अप्रैल तक शुक्र के प्रभाव के कारण किस प्रकार की चीजें घटित होंगी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो शुक्र देव आपके 12वें और 7वें के स्वामी होते हैं। हालांकि शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है ना, मारक भाव होता है सप्तम भाव, ये सप्तम के स्वामी होते हैं, लेकिन आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए जो ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही शुक्र के पंचम भाव में उच्च के होने की वजह से वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातकों को इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपको हो सकता है कुछ अच्छी चीजें आपके लिए कला से रिलेटेड बेहतर हों। सही है, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं, यानी कि आपको शुक्र के प्रभाव के कारण आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। ये चीजें यहाँ पर शुक्रदेव करवाएंगे। साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस दौरान काफी हद तक अच्छे जाएंगे, बेहतरीन स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही ये 12वें के स्वामी और 7वें के स्वामी होकर पंचम भाव में आए हैं। ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर आप पैसे पहले प्राप्त करते हैं, परफॉर्म जाके बाद में करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह अगर आप हैं तो इस दौरान लोगों को आप अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही आप यदि शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो इस दौरान आपको शेयर मार्केट वगैरह से दूरी अवश्य बनानी चाहिए। हालांकि पंचम भाव जो होता है यह आपके प्रेम का होता है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्पेशली ये सप्तम और 12th के लॉर्ड होकर आपके पंचम में आए हैं, तो अपने मैरिटल लाइफ का जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य राहु की युति रहेगी, जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस दौरान हो सकते हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर या अपने आप को लेकर थोड़ा सा संयमित आप जरूर रहिएगा, क्योंकि राहु के साथ शुक्र की युति बन रही है, तो ये मति को भ्रम कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले प्रेम में पड़े हुए हैं, उनके प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना बहुत सारा समय प्रेम में लगाने वाले हैं। साथ ही राहु फिफ्थ में है, तो प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आप भ्रम में नहीं रहिएगा, अन्यथा ये प्रेम आगे चल के आपके लिए, आप प्रेम संबंधों में हैं तो ठीक है, पार्टनर से मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन इस दौरान यदि आप प्रेम विवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको आगे चल के ये प्रेम विवाह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि शुक्र क्या है, भले ही उच्च राशि में है, शुक्र आकर्षण का कारक है, ठीक है, लेकिन शुक्र के साथ में राहु सूर्य की युति बनी हुई है, बुध भी यहां पर रहेंगे, तो बहुत सोच विचार कर आपको प्रेम से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है। यहां पर ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिसकी वजह से समाज में आपको शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि ये मारक भाव के भी स्वामी होते हैं। इस वजह से आपको हम आगाह कर रहे हैं। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा।
आपके व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं धीरे धीरे करके अब समाप्त होनी शुरू होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। कुछ नई चीजें आपके जीवन में एड ऑन होती नजर आएंगी। मान सम्मान प्रसिद्धि आपको प्राप्त अवश्य होगी। साथ ही इस दौरान नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आप आगे चल रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रमोशन और नई जगह पर ट्रांसफर के भी योग बनते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी समय काफी अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर से आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रमोशन वगैरह की बात है तो आपको प्रयास कर लेना चाहिए। जो लोग भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आपका वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, तो इस दौरान आपको कार्य जरूर करना चाहिए। हालांकि जब शुक्र देव उच्च के हो रहे हैं, पंचम में जा रहे हैं, शनि आपके 4th हाउस के अंदर है, तो लग्जरियस वाहन की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। आप फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं और साथ ही सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में आप पैसा खर्च करने वाले हैं और वह पैसा आगे चल के आपको बेहतर रिटर्न भी देगा अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो। इसके साथ ही संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान प्राप्ति के भी योग कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर नीच की दृष्टि है। हालांकि नीच की दृष्टि है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये लाभ भाव को देख रहे हैं तो आपके लाभ में निसंदेह वृद्धि कराएंगे। विदेश से जुड़े चीजों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि राहु और शुक्र की युति ना विदेश से जरूर धन प्राप्ति का योग बनाती है, तो विदेशी भूमि से लाभ, विदेश जाने के आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। और इसके साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी चीजें बहुत बेहतर रहने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। हालांकि शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं तो थोड़ा रिलेशन को लेकर अपने आप सतर्क हो जाइएगा। कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन तो अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सामंजस्य भी अच्छा रहेगा आपके जीवन में, है ना। परिवार में आपके कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, किसी समारोह में भी आप इस दौरान सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो थोड़ा एग्रेशन से आपको बचना है। एग्रेशन आपको कहीं ना कहीं से निगेटिविटी देने का कार्य करेगा, ठीक है। और साथ ही अपनी हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको लाने के लिए आप, क्योंकि देखिए शनि जो है ना वो हृदय भाव में है, तो ईर्ष्या वगैरह से बचिएगा। जो आप डिसीजंस लीजिएगा तो ईगो में आके डिसीजंस मत लीजिएगा, चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी मैरिटल लाइफ के अंदर। तो ये कुछ बातें जो आपके जीवन में बेहतरी के साथ में चलेंगी, तो कुछ निगेटिविटी भी यहाँ पर शुक्रदेव देंगे। मैंने बताया कि शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप पैसा लगाए हैं तो वह पैसा अचानक से आपका डूब सकता है, इसका आपको बखूबी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। लाभकारी चीजें आपके लिए देखने को अवश्य मिलेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आप आराधना करें। आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, लगन पर भी दृष्टि है, शुक्र आपके पंचम में है, तो थोड़ा सा आपको भगवान विष्णु की आराधना ही सबसे बेहतर यहाँ पर फल प्रदान करेगी। तो